प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है यूनिट एंड डायमेंशन का। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज का। तो क्या कह रहा है आपका, ये कोई बेटा आपकी फेमस इक्वेशन, आपके एक अल्बर्ट आइंस्टाइन आपके एक साइंटिस्ट हैं। अ फेमस रिलेशन द फिजिक्स रिलेट मूविंग मास एम इज रेस्ट मास नंबर ऑफ पार्टिकल टर्म्स स्पीड वी एंड द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए आपका एक रिलेटिविटी का आपका एक फॉर्मूला है जो आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। अब बॉयल रिकॉल द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट फॉरगेट द वेयर टू पुट द कांस्टेंट सी। देखिए आपका जो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक आपकी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन उन्होंने दी थी। तो इस इक्वेशन में क्या है कि एक बच्चा ये आपका ना सी स्क्वायर लिखना भूल गया है। ठीक है, कहाँ पर सी को पुट करना उसको भूल गया है। अब तो बेटा उसने आपके एग्जाम में बेटा ये इक्वेशन लिख दी, तो आपसे पूछ रहा है कि बेटा इसको सही हमको लिखना है, इस इक्वेशन को हमको सही करना है। ठीक है, तो देखिए उस इक्वेशन को बेटा सही हम करेक्ट बेटा कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन मेथड। तो देखिए यहाँ पर ये आपका m है ना, ये m क्या हुआ, मास है। तो मास का बेटा डायमेंशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपका m L0 T0, तो ये डायमेंशन हो गया। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द RHS मस्ट बी द सेम। देखिए तो बेटा जो डायमेंशन आपकी LHS की है, वही डायमेंशन क्या होनी चाहिए बेटा आपकी RHS की होनी चाहिए, है ना। वही डायमेंशन बेटा क्या होनी चाहिए आपकी RHS की होनी चाहिए। चलिए अब बेटा जरा यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा जूम करूँ आपका, मैं है ना, इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ आपका, तो यहाँ पर देखिए इसकी डायमेंशन क्या आपकी हो गई, आपकी M L0 T0। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डायमेंशन क्या है, देखिए ये भी मास है आपका, इसका डायमेंशन कितना होगा, m होगा। ठीक है, और देखिए v का डायमेंशन क्या होगा आपका, LT-1 है ना, LT-1 और अपॉन 1/2। ठीक है, अब एक्चुअली मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपका L0 T0 करना है। इस इक्वेशन में मुझे क्या करना है, आपका L0 T0 करना है। तो अगर मैं कोई एक ऐसी क्वांटिटी यहाँ पर वी स्क्वायर के नीचे डिवाइड में ले जाऊँ, जिससे बेटा क्या हो जाए, वी स्क्वायर की डायमेंशन बेटा क्या हो जाए आपका, उससे कट जाए। इट मीन्स यहाँ पर L0 आपका T0 हो जाए। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको मैं। देखिए इस केस में क्या है कि यहाँ पर इसकी डायमेंशन L आ रही है M की, है ना, और V की डायमेंशन बेटा कुछ ना कुछ होती है आपकी, LT-1 होती है ना, और ये इसका स्क्वायर है और इंटू 1/2 हो गया आपका। तो यहाँ से बेटा इस वाले पार्ट की डायमेंशन कितनी आपकी आ रही है, LT-1 बेटा, कितनी आपकी आ रही है, LT-1। तो जब ये LT-1 आपका ऊपर जाएगा तो डैट केस में यहाँ डायमेंशन क्या बन जाएगी, M L-1 और T1, है ना, ये डायमेंशन बन जाएगी। लेकिन बेटा हमारी अभी राइट इक्वेशन बेटा क्या थी आपकी, है ना, उसमें क्या था, M0 आपका ML0 और आपका T0 था। तो हमको ये जीरो करना है ना, बट इट मीन्स हमको ये वाला पार्ट बेटा क्या करना है आपका, इसको हमको जीरो करना है। तो जीरो देखिए कैसे आपका होगा, अगर हम यहाँ पर मतलब बस मैं चाहता हूँ कि बस मास वाली क्वांटिटी रहे, ये बाकी सारा डायमेंशन बेटा क्या हो जाए आपका, जीरो हो जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक यहाँ पर आपको सेम डायमेंशन की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, जिससे बेटा वी बेटा क्या हो जाए, डायमेंशन लेस आपका हो जाए। तो बेटा यहाँ पर हमको क्या पुट करना पड़ेगा, सी स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। तो सी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी उससे क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, जिससे बेटा हमारा यहाँ पर आर एफ का RHS का बेटा जो बेटा डायमेंशन क्या आ जाएगी आपकी, M L0 और T0 आपका आ जाएगा। क्योंकि हमको एक्चुअली करना है क्या है, हमको यहाँ पर आपका वी स्क्वायर को आपको डायमेंशन लेस करना है। किससे करेंगे टास्क को हम लोग, हमको सी स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये यहाँ पर क्वेश्चन में यही बस आपको यही बोल रहा है कि हमको LHS बेटा क्या करना है, RHS के इक्वल पुट करना है। तो डैट केस बेटा हमको क्या करना पड़ेगा आपका, इसमें इस इक्वेशन में बेटा हमको यहाँ पर सी स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, जिससे बेटा क्या होगा, आपका इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट बन जाएगी। देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द डायमेंशन लेस ऑफ RHS मस्ट बी द सेम M L0 T0 डायमेंशन ऑफ द मास। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ वी हैव वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इन द अबव इक्वेशन। तो जो आपकी करेक्ट इक्वेशन बेटा, इसको हम कैसे लिखेंगे आपका, अगर हम सी स्क्वायर इसमें लिखते हैं तो आपका वी स्क्वायर से डायमेंशन बेटा सी स्क्वायर से कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ द बेटा आपका क्या आ जाएगा, दोनों तरफ आपका सेम मास ऑफ डायमेंशन आपका आ जाएगा, और इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, करेक्ट बन जाएगी। तो इट इज़ ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लगातार बेटा यूट्यूब चैनल पर देखिए मैं इसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। साथ में जो उसके नोट्स हैं हमारी वेबसाइट www.parhimal.com पर अवेलेबल है, वहाँ से भी जाके इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फीस को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।